इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं विक्रम धवन जी, डेराबस्सी हलके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप कहीं ना कहीं इनको देखा या फिर सुना होगा। धवन जी, पहले तो एकदम टुडे न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। धवन जी, शिवानी गोयल जी वार्ड नंबर 7 की वार्ड पार्षद हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए 2 बजे रात को नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनको गटर में उतार रहे हैं और 2 बजे रात गटर सफाई का काम करवा रहे हैं। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? सर, ऐसे है, शिवानी जी ने जो इस आवाज़ को एक फेसबुक पे भी डाला था, ये हमारे पार्टी कार्यकर्ता जो वार्ड नंबर 7 का अपने आप को वार्ड इंचार्ज कहते हैं, उनका नाम है श्री सुरेश सैनी जी। उन्होंने ये जो कार्य करवाया उस चीज़ को लेकर के मैं शिवानी जी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा। मैं सिर्फ कमेटी दफ्तर के हम भी उस कमेटी दफ्तर ज़ीरापुर से जुड़े हुए हैं जिस जेई साहब ने ये रात को 2 बजे काम करवाया। शायद इसी कार्य के लिए, इन्हीं कार्यों के लिए 27/7 को मैं भी गया था किसी विनती को लेकर के, 28/8 को फिर भी गया था। और शायद ईओ साहब रवनीत जी हैं जो हमारे मौजूदा ईओ साहब ज़ीरापुर कमेटी दफ्तर के, उन्होंने कुलवंत जी को कह भी दिया था बड़ी बार कि यार धवन जी आए हुए हैं यार, इनका देखते क्यों नहीं है। वो हमेशा कहते हैं धवन जी शाम को फ्री होते ही मैं आपको फ़ोन करूँगा और हम एक जगह इकट्ठे हो गए फिर चलेंगे, पर वो शाम आज तक नहीं आई। क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी जी। अगर जानकारी तब हो कि अगर मेरे किसी बल्टाना एरिया के अंदर, मैं मेरे इसलिए कहता हूँ ये हमारा एक परिवार है, सिर्फ उन्हीं कोई चुनिंदा भाइयों बहनों और बुजुर्गों ने हमारे को वोट नहीं डाली, पूरे परिवार ने वोट डाली थी। और एक बड़ी ऐतिहासिक जीत 22,000 वोटों से हमारे विधायक सरदार कुलजीत सिंह धावा जी को विधायक बनाया था। और वो उस चीज़ को लेकर के हमें उसका उधार हमारे पूरे बल्टाना एरिया, ज़ीरापुर सराउंडिंग एरिया को उतारना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने हमारी पहचान बनाकर ही हम आगे चले थे। और हमने लोगों को बोला था एक मौका इस बार हमारे को केजरीवाल जी को दे दो, हम सारे कार्य आपके घर बैठ के काम करवा के देंगे। धवन जी, आप अब खुद को आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए बताते हैं, जबकि कुछ महीने पहले की ही बात है आपने अपने ही विधायक पर कई तरह के आरोप जड़े थे। वो क्या मामला था? सर, ऐसे था, हमारे 10 मार्च 2022 में जब सरकार आम आदमी पार्टी पंजाब में आई तो उसमें हमारे को एक सरकार के हम कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन थी आम आदमी पार्टी की, हम बिल्कुल भी इस पंजाब को करप्शन मुक्त पंजाब बनाएंगे। उस करप्शन मुक्त के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी मेरा, सीएम साहब ने कहा था, कोई विधायक, कोई मंत्री, मेरा कोई कार्यकर्ता, चाहे कोई भी हो, अगर किसी कार्य में फंसता है तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। और उस चीज़ को लेकर हमसे पहला एग्जाम्पल हमारा विजय सिंह जी का आया ही था हमारे सामने, वो वो हमारे सामने आई। ऐसा ही एक मेरे सामने किस्सा आया जो 30 जुलाई 2022 को एक हमारे चौकी इंचार्ज अब पूर्व कहेंगे, यहाँ पे तो रहे नहीं, वो वर्मा जी, जिनको ट्रांसफ़र करके अभी शायद सुनने में आया कि मोहाली भेज दिया गया है, उनसे 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। किसने मांगी थी वो फिर? सर, उनके पीए श्री नितिन लुथरा जी। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। फिर आप कैसे कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? सर, ऐसे था, मैं 4 अक्टूबर 2021 में जब पार्टी में जुड़ा था, 5 का दिन बीच में निकला था। 6 तारीख को रंधावा जी खुद चल के मेरे घर में ज्वाइनिंग कराने के लिए पार्टी के कुछ और हिस्से, पार्टी के परिवार को कहते हैं ना कि बढ़ाने के लिए, कहते हैं कुटुंब, केजरीवाल जी कुटुंब बढ़ाने के लिए घर पर आए थे। एक रात 5 तारीख बीच में बीती थी। और उसके बाद मेरे को जब उन्होंने पार्टी के अंदर लिया था तो ये कह के लिया था, हमने टकसाली नेता कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी में आपने शामिल किया है। और आज तक मैं पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। और 20 फरवरी 2022 को मैंने पोलिंग बूथ के अंदर बैठकर ड्यूटी दी थी, ठीक 11 से 11.5 घंटे पहले। जानकारी हमें ये भी प्राप्त हुई थी कि जब आप पर इस तरह के आरोप लगे थे और जब आपने अपने ही विधायक पे आरोप लगाए थे तो आप दूसरी पार्टी में जाने की भी बात कह रहे थे। सर, ऐसा
मेरे ध्यान में तो नहीं आया, मैंने कभी ऐसा सोचा हो कि मैं पार्टी को छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि पार्टी में आज जो विधायक साहब बने हैं वो हमारे सभी परिवार सदस्यों ने एक विश्वास के साथ बनाया था। उसका विश्वास हम और सारी टीम ने मिल करके वो परिवार में एक विश्वास जगाया था कि आपने सब कुछ आजमाया है, एक बार हमें भी आजमाइए, आपका एक एक कार्य होकर रहेगा। वो चीज़ हम आज भी सर 30-7 की ये स्टोरी है मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं तो आज तक भी रात को 2 बजे तक भी लाइट ना हो तो तब भी मैं खड़ा हो गए, आप किसी को भी पूछ लीजिए, बिजली की समस्या जाती है, वो समस्या का समाधान रात को 2 बजे हो चाहे रात को 1:30 बजे हो, होता है या नहीं होता, उसका वो हमारी एरिया गवाह है इस चीज़ का देने के लिए। विधायक जी की वो वीडियो जो बयान है वो भी हमारे पास है, उनमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो आपको नहीं जानते हैं या इस नाम से कोई भी कार्यकर्ता को मैं नहीं जानता हूँ। सर एविडेंस बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। एविडेंस होता है कि मैंने अपने हाथ से लिख कर दे दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया, स्टैंप लगा दी, साइन भी नहीं किए, उसको तो हम कहेंगे एक फेक एविडेंस है। सर अखबार, उसके बाद ओधा, उसके बाद अभी छोड़ो सर 24/6/2022 को गिल कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में एक ट्रांसफार्मर 100 से 200 के भी हुआ था, उसमें आप नेता विक्रम धवन का नाम रंधावा जी की फोटो के साथ बबलू रामगढ़ी जी भाई साहब हैं हमारे, उनके साथ लगी थी मेरी फोटो। आपको क्या लगता है कि आप अपने ही विधायक को नाराज करके पार्टी में कार्य कर पाएंगे? सर मैंने नाराज की एक बार भी नहीं किया, मैंने उनके ऊपर तो आपने आरोप लगाए थे, आरोप मैंने उनके ऊपर पीए ने ट्रांसफर करवाया है। मैंने उनके ऊपर तो आरोप आज तक नहीं लगाया, मैंने तो उनके पीए की बात सुनाई थी, क्योंकि पीए ने जाके उनको बोला था वर्मा सिंह जी को कि मेरे को आपको फ़ोन आया होगा हमारे एमएलए साहब का, कहते नहीं आया, कहते विधायक जी ने कहा था कि इस नाम का कोई भी पीए नहीं है मेरे पास। सर मैं तो कल की फोटो ही मेरे सामने जागरूक हो रही है। आप अभी भी आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप तो सर उन्होंने झूठ कहा था और आप सही थे सर। जबकि एक वीडियो ऐसी भी जारी हुई थी जिसमें कि कुछ पैसे लेते हुए आप नजर आ रहे थे। सर ऐसे वीडियो को कैसे देख? सर मैं उस वीडियो को एक दोबारा से करूंगा। मेरे को किसी ने, भाई हैं जैसे कोई भी जानकार हैं, बल्टाना बहुत बड़े है जीरकपुर, अगर किसी ने मेरे को एक पुराने रिश्ते के साथ कह दिया कि धवन जी आपके पास इतने कोई पैसे स्पेयर हो तो आप मेरे बिहार पे दे दीजिए, मैं इतने दिन में वो वापस कर देगा, नहीं आप मेरे से ले लेना। और जब मैं रिटर्न वापस लेने 5000 गया तो वो कैसे वीडियो बन गया वो मैंने, वो जब क्लियर हुआ तो वो कहते मेरा फ़ोन हैंग हो गया था, गलती से मेरा वीडियो गलती से बनाया गया मेरी तरफ से। उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, इस चीज़ को लेकर के। अगर मैं इस चीज़ को लेकर के अगर मैंने उस वहाँ पे वो चीज़ ली होती तो शायद वो चीज़ के लिए आवाज़ भी बीच में बोलती और कुछ सेकंड में और की फ़ोटो भी आती और अकेली मेरी फ़ोटो ही उसमें। वो जो वीडियो जिस दिन वो वायरल हुआ उससे 50 दिन पहले का वीडियो है वो। आपने अभी भी मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब आपके ही विधायक आपको पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मानते हैं तो आप खुद को कैसे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता डेराबस्सी हल्के से मानते हैं? सर मैं पार्टी के अंदर कार्य कर रहा हूं, मैं नहीं कहता, मेरे तो एरिया के लोग तो कहते हैं ना कि धवन जी आप हमारे लिए जो कार्य कर रहे हो, जो हम आज तक किसी से नहीं करवा पाए, एक एक कार्य के लिए आप हर जगह खड़े दिखाई देते हो। तो मैं एक पार्टी में जुड़ा हूँ, प्रॉपरली जुड़ा हूँ। एक न्यूज़पेपर के द्वारा मेरी ऐड पूरी दी गई थी प्रॉपर, उसके बाद मेरे को एक हर जगह पर एक जो कार्य होता है मेरी अखबार में फोटो भी कई दिन आती रही उन चीज़ों को लेकर के। आप कहीं इस मामले को लेकर तो पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं या पार्टी से खुद को जोड़ रखा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो हमारे कुछ निजी कार्य जो हैं वो सफल हो जाएंगे? सर ऐसे है, मेरी बेटी तो अभी मैट्रिक में पढ़ती है, उसका अभी तो बहुत टाइम है, मैंने कोई अपने घर में किसी को जॉब नहीं लगवानी, ना मेरे को किसी और चीज़ की सहूलत अभी ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी उसी लाइन में लगूंगा जहाँ पे सारे बिजली बोर्ड की लाइन में या एमसी ऑफिस की लाइन में लगते हैं अपना कार्य करवाने के लिए। पार्टी से खुद को जुड़े रखने का कोई निजी स्वार्थ? सर मेरा एक ही स्वार्थ है, मेरा है कि मेरा जो परिवार है उसे सारे काम जैसे वो उनकी उम्मीदें थी वो उम्मीदें खरी उतरनी चाहिए उनकी। वार्ड नंबर 7 की पार्षद ने आरोप लगाया है कि उनके वार्ड में अक्सर आम आदमी पार्टी की दखलंदाजी होती है बिना उनके परमिशन की या फिर बिना उनकी इजाज़त की। सर ऐसे है, अब हर वार्ड के एमसी हर एक में, जैसे मैं वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ, मेरे भी एमसी हैं, वार्ड नंबर 4 के भी एमसी हैं। सर अगर इसी चीज़ वो शिवानी बहन जी ने अगर कही है तो उनको ये देखना चाहिए ना कि वो तब इन चीज़ों को हम आप क्या मानते हो, क्या शिवानी गोयल जी सच कह रही हैं?
सर ऐसे है, मैं वार्ड नंबर 7 में 1 से 2 बार किसी मीटिंग के लिए मेरे को किसी ने बुलाया था, मैं गया था सीवरेज को ब्लॉक देखने के बाद। जब मैंने अगले दिन खबर लगाई उस चीज़ को लेकर के, मैं एक हाईलाइट कर देता हूँ कि ये समस्या चल रही है। ईओ साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, यार विधायक साहब को जब करता था मैं अभी भी होता ही है, करवाने वाली तो टीम बैठी है ऊपर, परंतु वो जब समस्या कल आया तो अगले दिन मेरे को शायद उसी रात फ़ोन आ गया, धवन जी आप हमें इससे बारे में बात कर लेते। तो वो चीज़ लेकर मेरे को भी लगा अगर ये चीज़ है मन में तो शिवानी जी को इस चीज़ के लिए या तो खुद उन चीज़ों में आगे बढ़ के काम करवाएं, या फिर उस चीज़ के लिए अगर है तो उस चीज़ के लिए ऊपर तक आवाज़ चलाएं, लगाएं। उनका एमसी ऑफिस का जो चेयरमैन है उदयवीर ढिल्लों जी, वो तो उन्हीं कांग्रेस पार्टी से ही सारे अटैच हैं, तो अगर चाहें तो उसके ऊपर कोई भी कदम भी उठा सकते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विक्रम धवन जी साथ में थे, और इन्होंने सुना आपने इन्हें कि इन्होंने आम आदमी पार्टी में काम करने के लिए एक शपथ ले रखी है और आगे भी पार्टी में इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। आप देख रहे हैं इदम टुडे न्यूज़।